अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और सर्दियां अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की रेसिपी मेरी सबसे ज़्यादा स्पेशल फॉर किड्स है। तो बहुत ही इजी रेसिपी है। आते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। यहाँ मैंने 200 ग्राम चिकन ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने गार्लिक और जिंजर जो है चॉप्ड ले लिए हैं। 1 कप मिल्क है। हाफ़ कप मैंने कॉर्न्स ले लिए हैं। 1 कप मैंने मिक्स वेजिटेबल्स ले लिए हैं। कैरेट एंड कैप्सिकम लिए हैं। यहाँ पे 1 टोमेटो ले लिया है क्यूब्स में कटा हुआ। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है। अब इस पॉइंट पे आपने जल्दी से एक पैन लेना है। पैन को आपने हीट अप करना है और उसमें अदरक लहसुन चॉप डाल देना है और 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ। उसके बाद आपने उसमें चिकन ऐड करनी है। चिकन को आपने जल्दी हाथ से स्पून से जो है वो भूनना है। इतना भूनना है कि चिकन का जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। जब चिकन का पानी ड्राई हो जाए तो आपने उसमें जो है वो ऐड करने हैं टोमेटोज़। आप नोट करेंगे कि टोमेटोज़ मैंने क्यूब्स में कट किए हैं और जो उसका बीज वाला हिस्सा है, जिसमें बीज होते हैं, जिसमें गूदा होता है टमाटर का, वो मैंने हटा दिया है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैंने जो है अपनी जो अपर पार्ट होता है वो लिया है टोमेटोज़ का। आपने भी इसी तरह से टोमेटोज़ को कट करके लेना है, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून के करीब। अब मैंने अपनी सारी जो वेजिटेबल्स थी, कैप्सिकम हो गई और कैरेट हो गई और कॉर्न्स हो गए, ये सब मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से कंबाइन किया है। कंबाइन करते हुए मैंने यहाँ पर चिकन क्यूब का यूज़ किया है। चिकन क्यूब को मैंने पाउडर शेप में कर दिया है तोड़ के। आप लोग जो है वो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जो है टोमेटो का पेस्ट ऐड किया है। आप घर में बना हुआ भी टोमेटो पेस्ट ऐड कर सकते हैं और ना हो तो आप केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल है, सिंपल रखें रेसिपी को हमेशा। अब यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट हमारी वेजिटेबल्स रेडी हो गई थी तो हमने साइड पे रख दी हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम घी का यूज़ करते हैं, आप मक्खन भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मैदे का यूज़ किया है। इसको हमने अच्छी तरह से स्पून की मदद से भूनना है। जब हमारा मैदा भुन जाए तो हमने इसमें 1 कप मिल्क डालना है। मिल्क आप हाफ करके डालेंगे। अगर आप एक साथ सारा मिल्क डाल देंगे तो आपके मिल्क में जो है वो मैदे के लम्स बन जाएंगे, जो कि फिर बाद में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। बस आपने इसी तरह से तेज़ आपने हाथ चलाना है और ये आपका जो वाइट सॉस है वो रेडी हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून आपने ब्लैक पेपर यूज़ करनी है, हाफ़ टी स्पून आपने सॉल्ट यूज़ करना है और बस आपका वाइट सॉस रेडी है। अब हम इसको रख देंगे थोड़ा साइड में और हम वापस आ जाएंगे अपनी मैक्रोनी मसाले की तरफ। यहाँ हमारा जो वेजिटेबल मसाला रेडी है। अब हमने इसमें मिक्स करनी है मैक्रोनी। 1/2 टी स्पून मैंने यहाँ पर दोबारा जो है वो ब्लैक पेपर का यूज़ किया है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर टोमेटो पेस्ट ऐड किया है। आप केचप का यूज़ भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने चिली सॉस यूज़ किया है। आप चाहें तो इस स्टेज पे चिली सॉस के साथ हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे बच्चे मिर्चें नहीं खाते तो मैंने ऐड नहीं किया। यहाँ हम लोगों ने अच्छी तरह से मैक्रोनी को मिक्स करना है कि सारा फ्लेवर जो है वो हर चीज़ का मैक्रोनी के अंदर सेट हो जाए। यहाँ मैंने दोबारा एक पैन ले लिया है। पैन को अच्छी तरह से मैंने ऑयल के साथ ग्रीस किया है। ग्रीस करने के बाद आप मैक्रोनी जो है वो इसमें अच्छे से सेट कर देंगे। चूल्हा आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है। आप लोगों ने भी इस पॉइंट पे चूल्हे को फ़िलहाल अभी स्लो रखना है। मैक्रोनी को अच्छी तरह से फैला दें और बिल्कुल कंजूसी ना करें। बहुत सारी मैक्रोनी है हमारी। उसके बाद आपने जो है वो लेयर लगानी है इसमें वाइट सॉस की, जो हमने रेडी किया था। अब आप देख सकते हैं कि मैंने वाइट सॉस अच्छी तरह से फैला दिया है। वाइट सॉस फैलाने के बाद आपने यूज़ करनी है चीज़ आप स्लाइस चीज़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें ली, एक मोज़रेला और एक स्लाइस चीज़। अब बस हमने कुछ नहीं करना, हमने अपनी डिश को जो है वो ढक के 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए। जब चीज़ मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से तो आपने जो है इस पे कोई भी गार्निशिंग आपने जो है वो डाल देनी है। मैंने इसमें चिली फ्लेक्स का यूज़ किया है, आप जो भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी डिश रेडी है स्पेशली फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन। और हैप्पी बर्थडे फ़ायका, हमेशा खुश रहो, सदा मुस्कुराती रहो। मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। May you have many more happy returns of the day, Faika. Happy birthday to you, little princess, and Allah Hafiz.